बातचीत करते हैं अशोक लीलैंड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ शीनू अग्रवाल से। कमर्शियल गाड़ियों के सेगमेंट में क्या हुआ, कैसे नतीजे पेश किए और आगे की क्या ग्रोथ स्ट्रेटजीज बन रही हैं, इसी पे हम बातचीत करेंगे मैनेजमेंट से। शीनू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा यही है कि जो इस वक्त की तस्वीर हम लोगों ने देखी तो एक सीवी साइकिल बदलता हुआ दिखा, पलटता हुआ दिखा और पीवी से बेटर परफॉर्मेंस कई सेक्टर में से देखने को मिला। कैसे डिमांड का ट्रेंड दिख रहा है आपको? देखिए, अभी ये मुझे ऐसा लगता है ये सीवी इंडस्ट्री के पॉजिटिव साइकिल की शुरुआत ही है और मुझे ये भी लगता है कि ये साइकिल इस बार थोड़ा लंबा जाएगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी में बहुत दम है। मुझे लगता है जो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड या गवर्नमेंट का फोकस है वो बहुत अच्छा है। और अगर मैं ग्राउंड पल्स के बारे में आपको बताऊं, बिकॉज मैं कुछ हफ्तों में काफी कस्टमर से मिला हूं मार्केट में, आई थिंक पॉजिटिविटी इज एट इट्स बेस्ट। बहुत अच्छे स्तर पर इस वक्त सेंटिमेंट है। ज्यादातर कस्टमर्स ये बोलते हैं कि एटलीस्ट अगला 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उनको लगता है कि ये मोमेंटम जारी रहेगा। सो अभी वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अभी हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये वाला जो साइकिल है सीवी इंडस्ट्री का, ये शायद थोड़ा लंबा रहेगा। शीनू सर, बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी चिंता हो सकती है नियर टर्म में, क्योंकि कैलेंडर ईयर 2024-23 में अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा उनको लगता है स्लो डाउन हो सकता है इकोनॉमी में। क्या आपको भी ये चिंता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जितना ग्रोथ FY23 में हुआ वैसा ही हमें आगे देखने को मिलेगा, बिकॉज FY23 एक अलग साल था क्योंकि वहां पर लो बेस पे ऑपरेट कर रहे थे हम लोग। फॉर एग्जांपल FY23 में एमएचसीवी इंडस्ट्री जो है वो 40% से ज्यादा बढ़ी है, अशोक लेलैंड 70% से ज्यादा बढ़ा है। तो उस तरह का ग्रोथ नहीं होगा बिकॉज अभी बेस करेक्शन हो गया है। लेकिन ये पक्का है हमारे हिसाब से कि FY24 विल बी अ पॉजिटिव ईयर and it will be a good year for CV industry. अग्रवाल जी, इस समय अशोक लीलैंड का मार्केट शेयर कितना, और रिसेंटली अगर आपने गेन किया है तो आप किस लेवल पे पहुंच गए और क्या इसको ये पीक माना जाए? देखिए, अगर आप हमारा लास्ट 1 साल, 1.5 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको एक चीज साफ साफ दिखेगी कि ना केवल मार्केट शेयर बढ़ा है बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। सो ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट टर्म गेन मार्केट शेयर में लाने के लिए हमने कुछ सैक्रिफाइस कर दिया है या मार्केट शेयर खरीदने की कोई होड़ है यहाँ पर अशोक लेलैंड में। आई थिंक अशोक लेलैंड इज वेरी फोकस्ड ऑन फंडामेंटल्स। हम लोग बहुत ही बुनियादी तौर पे मार्केट शेयर को ठीक कर रहे हैं। 3 साल पहले जो हमारा अवतार का मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म आया था, अभी जब मैं मार्केट में गया तो मैंने बहुत पॉजिटिविटी सुनी है उसके बारे में। आई थिंक प्रोडक्ट साइड से और नेटवर्क साइड से बहुत सीरियस काम हुआ है अशोक लेलैंड में, और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये मार्केट शेयर आगे आने वाले समय में भी हम लोग बढ़ा पाएंगे। शीनू जी, आजकल ईवी का बड़ा चलन है और मैं आज ही अभी थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, IEA की रिपोर्ट थी, जिसमें फेथ बरोल ये कह रहे हैं कि 2023 में एवरी 5th कार विल बी ईवी, और अब ये नेक्स्ट लेग है जब कमर्शियल में बहुत बूम आने वाला है। आपका क्या प्लान है, कैसी अनलॉकिंग आप देख रहे हैं और किस तरीके की वैल्यू क्रिएट हो रही है आपके यहाँ? राइट, बिकॉज चर्चा है और चर्चा होनी भी चाहिए, ईवी हो या कोई भी ऑल्टरनेट फ्यूल हो। उसका कारण ये है कि हम मानते हैं और आई थिंक इंडस्ट्री भी मानती है कि ये आने वाला समय ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का समय होगा। अब कब होगा, कैसे होगा, वो अलग बात है, लेकिन जो हमारा काम है कि हमें इसके लिए टेक्नोलॉजी तैयार रखनी है और हमारा दूसरा काम है कि इसके इकोसिस्टम में हमको प्ले करके एक लीडिंग रोल अदा करना है। तो ये चर्चा अच्छी चर्चा है, ये चर्चा कोई खराब चर्चा नहीं है। स्विच और ओम, हमने अपने इकोसिस्टम में ऐसी 2 कंपनी बनाई है जो आगे आने वाले समय में स्ट्रक्चरली हमको बहुत फायदा करेगी। स्विच का फोकस है बसेस पे लाइट मोस्टली और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स पे, क्योंकि हमें लगता है कि ये 2 सेगमेंट्स हैं पूरे सीवी इंडस्ट्री में जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन सबसे पहले होगा। स्विच टेक्नोलॉजी पर मोस्टली
फोकस कर रही है, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी बसेस के लिए और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बना रही है। बसेस ऑलरेडी मार्केट में हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स भी हम इस साल के एंड तक होपफुली मार्केट में लेकर आएंगे, 1 या 2 मॉडल। ओम एक ऐसी कंपनी हमने बनाई है जो कि ई मोबिलिटी सर्विसेज पे फोकस कर रही है, क्योंकि आने वाला समय हमें यह भी बताता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं लेकिन बिजनेस मॉडल में भी बदलाव हो सकता है। तो स्ट्रक्चरली हम लोग तैयार हैं। जहां तक मीडियम हैवी ड्यूटी ट्रक्स का सवाल है, आईसीवी ट्रक्स का सवाल है, वो हम अशोक लेलैंड में ही उसको काम करेंगे, बिकॉज वो ना केवल थोड़ा देर से आएगा बदलाव, बल्कि उसमें नेटवर्क की बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे रिलेशंस हैं फ्लीट ओनर्स के साथ, जो हमारे रिलेशंस हैं हमारे डीलर्स के फ्लीट ओनर्स के साथ, उन्हीं को हम यूज करके उसको अशोक लेलैंड में करेंगे। जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, वैल्यूएशन इस वक्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए पहले प्रोडक्ट को, टेक्नोलॉजी को बेहतरीन करना और उस बिजनेस मॉडल को ठीक करना हमारे लिए फोकस है। ऑफ कोर्स जब पैसे की जरूरत होगी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, वी विल लुक फॉर सम स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल पार्टनर्स। वो काम जारी भी है, और लेकिन उसमें ऐसा कोई नहीं है कि उसकी बहुत अर्जेंसी है। जब भी सही समय होगा, सही पार्टनर होगा, तब हम लोग वो करेंगे। इंटरेस्टिंग। और ईवी सेगमेंट में इंडिया जो है अभी केवल 2 और 3 व्हीलर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। 3 व्हीलर में बहुत ज़्यादा कर चुका है, 50% रजिस्ट्रेशन 2022 में उसी के हुए, लेकिन अभी कार में यानी पैसेंजर व्हीकल में और कमर्शियल व्हीकल में एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत तेज़ी से दुनिया बदल रही है। लेकिन अग्रवाल साहब, आपने 3rd क्वार्टर में 8.5% मार्जिन था, उसमें भी अभी भी कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन पिक्चर आपकी कैसी है, और अगर उसको एक्सपैंड करना है तो लीवर्स क्या होंगे? डेफिनेटली हम लोग ऐसा ड्राइंग बोर्ड पे मैप करके चल रहे हैं कि अशोक लेलैंड को अपना मार्जिन बढ़ाना है। और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हमको फाइनेंशियली अच्छा दिखना है, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अशोक लेलैंड एक चैलेंजर है सीवी इंडस्ट्री में। चैलेंजर को चेंज हमेशा जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब चेंज आएगा तभी चैलेंजर के लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो मार्केट ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सके। इसलिए अशोक लेलैंड बहुत फोकस्ड है इस चेंज पर। नाउ अब अगर हमें ये चेंज को अडॉप्ट करना है, इस चेंज को लीड करना है, तो हमें इसमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। हमें इसमें डिस्प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमें इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जितने हमारे पीयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरी है कि हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें, हम अपना कैश फ्लो बेहतर कर सकें। सो सिर्फ ये एक स्ट्रेटेजिक कारण है कि अशोक लेलैंड प्रॉफिटेबिलिटी पे कॉन्टिन्यूअसली फोकस करता रहेगा। मुझे नहीं लगता सीवी इंडस्ट्री के लिए सिंगल डिजिट, मिड सिंगल डिजिट, हाई सिंगल डिजिट मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी ठीक चीज है। हमें एटलीस्ट डबल डिजिट में जाना चाहिए। मेरी सोच है कि एज ए इंडस्ट्री हमको 14-15% ट्राई करना चाहिए बिड्डा, तभी हम जस्टिफाई कर पाएंगे आने वाले बदलाव में सारी इन्वेस्टमेंट्स। ओके, अग्रवाल जी, लाइट कमर्शियल व्हीकल और बस सेगमेंट में क्या प्लान्स हैं आपके? देखिए, एलसीबी में एंटर हुए अशोक लेलैंड को लगभग 10-11 साल हो गए हैं। उससे पहले ऑफ कोर्स सारा बिजनेस एमएचसीवी का था, पर आज की तारीख में हमारा 1/3 बिजनेस लगभग, अगर मैं सिर्फ सीवी व्हीकल्स की बात करूं, सो 1/3 बिजनेस हमारा एलसीवी से आ रहा है। हमारी चेष्टा ये होगी फ्यूचर में कि हम इसको लगभग 50% तक ले जाएं। ऑफ कोर्स उसमें समय लगेगा, हो सकता है कुछ नए प्लेटफॉर्म्स, नए प्रोडक्ट्स हमको लाने पड़े। अभी हम सिर्फ 2 से 3.5 टन के बीच में हैं एलसीवी स्पेस में मेजॉरिटी, और हम कोशिश करेंगे कि हम ना केवल इसको एक्सपैंड करें इस रेंज को, बल्कि इसके अंदर भी जो कुछ वाइट स्पेसेस हैं हमारी, हम उसमें भी प्रोडक्ट्स लेके आए। लेकिन ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये सिर्फ एलसीवी तक लिमिटेड नहीं है। अशोक लेलैंड ने आई थिंक पिछले 1 दशक में बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप हमारा पावर सॉल्यूशन बिजनेस देखें, उसने बहुत तरक्की की है। अगर स्पेयर पार्ट्स और आफ्टर मार्केट सर्विस बिजनेस देखें, उसमें काफी अच्छी तरक्की हुई है। इसी तरह इंटरनेशनल ऑपरेशंस में भी हालांकि बहुत स्कोप है अभी, लेकिन फिर भी काफी अच्छी तरक्की हुई है। सो हमेशा हमारी चेष्टा रहेगी कि ये सिक्लिसिटी से दूर जाने के लिए, इसको फेस करने के लिए हम एलसीवी, पावर सॉल्यूशंस, आफ्टर मार्केट, इंटरनेशनल ऑपरेशंस, इन सब बिजनेसेस पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। ओके, अग्रवाल जी, एक लास्ट क्वेश्चन। पिछले दिनों आपको वीआरएल लॉजिस्टिक्स की तरफ से 1560 ट्रक्स का ऑर्डर मिला था। इस तरह की और कितनी डील्स हैं पाइपलाइन में?
या वीआरएल लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा फ्लीट ऑपरेटर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लीट ऑपरेटर्स इन द कंट्री, और हमारा उनके साथ बहुत पुराना रिश्ता है। द रीजन हमने वो इंफॉर्मेशन दी थी मीडिया में वो इसलिए था कि हमारा बहुत पुराना रिश्ता है और एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमारे पास आया है। ये ऑर्डर हम एग्जीक्यूट करेंगे पूरे साल में, FY24 में, मार्च 2024 तक। बहुत सारे फ्लीट ऑपरेटर्स ऐसा करते हैं कि एनुअल ऑर्डर्स देते हैं या एनुअल इंडिकेशन देते हैं, लेकिन ज्यादातर फ्लीट ऑपरेटर मंथ टू मंथ या क्वार्टर टू क्वार्टर ही ऑर्डर डिस्कस करते हैं, राइट। सो ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि कितना ऑर्डर पाइपलाइन में है या नहीं, लेकिन ये बात हमारे लिए बहुत गौरवशाली है कि देश के सबसे बड़े फ्लीट ऑपरेटर ने अशोक लेलैंड को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। ओके, तो बड़ा ऑर्डर, ईवी के प्लान्स और मार्जिन पिक्चर सुधारने का भी प्लान बोर्ड पे है। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इनसाइट शेयर करने के लिए।